मात्र लेना यदि अपराध है, उसके लिए यदि आप जेल में डालना चाहते हैं तो रस्सा बांध के मैं भी खड़ा हूं। जी हां, मैं भी अपराधी हूं। मैं भी बोलूंगा कि हां, मैं राम का था, राम का हूं और राम का रहूंगा। उस अधर्मियों को ईंट से ईंट बजाने के लिए गदा को लेके आया हूँ। बजरंग बली का गदा है, उनका आशीर्वाद है। ये अधर्मी लोग के लिए है जो इस भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं। और सभी सनातनियों के हृदय में है, हमारे तेज प्रताप भाई के हृदय में, तेजस्वी भाई के हृदय में है। और जो इस भारत में करके हमारे आराध्य प्रभु श्री राम पे टिप्पा टिप्पणी करते हैं, हमारे बजरंग बली पे टिप्पा टिप्पणी करते हैं, हमारे श्री कृष्ण पे टिप्पा टिप्पणी करते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राजधानी पटना में हैं और उनसे मिलने एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में पोस्टर लेकर ये साधु राजधानी पटना पहुंचे हैं। और इनके हाथों में जो पोस्टर है उसमें साफ तौर पर लिखा है, हम राम के थे और रहेंगे, बुरा लगे तो डाल दो जेल में, श्री बागेश्वर धाम सरकार, श्री हनुमंत कथा। पूरा पोस्टर है, जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का विवरण है। कहाँ से आए हैं? मैं हजारीबाग झारखंड से आया हूँ। मैं एक हिंदू प्रचारक हूँ, अमन कुमार नाम है मेरा। हाथों में गदा, हाथों में पोस्टर, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सभी सनातनियों का यही वेशभूषा होता है। और ये जो हमारा जो आप गदा को देख रहे हैं ना, ये संकल्पित गदा है, बनारस से लाया हुआ गदा है, बजरंग बली का गदा है, उनका आशीर्वाद है। ये अधर्मी लोग के लिए है जो इस भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं। और जो इस भारत में करके हमारे आराध्य प्रभु श्री राम पे टिप्पा टिप्पणी करते हैं, हमारे बजरंग बली पे टिप्पा टिप्पणी करते हैं, हमारे श्री कृष्ण पे टिप्पा टिप्पणी करते हैं। उस अधर्मियों को ईंट से ईंट बजाने के लिए गदा को लेके आया हूँ। आप कह रहे हैं कि बाबा, और बाबा पर आरोप लगता है कि बाबा हिंदू मुस्लिम करते हैं, बाबा राम राम करते हैं, बाबा बजरंग बली करते हैं, बाबा दुखों का निदान करते हैं, बजरंग बली के पास अर्जी पहुंचाते हैं और सनातनियों का ही नहीं, पूरे सनातनियों का दुख को कम करते हैं। आप अर्जी लगवाएंगे? हमारा भाग होगा, हमारे अगर लिखा होगा तो अर्जी लगेगा तो मेरा हो भाग्य। मैं एक सेवा भाव से यहाँ पे आया हूँ, प्रचार करने के लिए आया हूँ, क्योंकि बहुत लोग दुष्प्रचार कर दे रहे हैं। किसका प्रचार? हनुमान कथा का प्रचार, राम कथा का प्रचार, हनुमान चालीसा का प्रचार करने आए हैं, राम का प्रचार करने आए हैं। क्योंकि बहुत लोग जो उनके सेवक आए हुए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, दुष्प्रचार कर रहे हैं कि उनका कोई कथे नहीं होगा, उनको बांध के जेल में डाल देंगे, भेज देंगे। इसलिए रस्सी बांध करके मैं आया हूँ कि मैं कहीं भागने वाला नहीं। मैं साथी मुझे पकड़े हुए हैं, भागने नहीं देंगे। यदि राम का नाम लेने से आप जेल में डाल दोगे, यदि आप मुझे राष्ट्र की बात करने से जेल में डाल दोगे, तो सबसे पहला अपराधी मैं हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को प्रचार की आवश्यकता है कि आपको ऐसा लगता है? राम की प्रचार की क्या बात हो रही है? यहाँ उनकी कथा की प्रचार की बात हो रही है, लोगों में राम का संदेश देने के प्रचार की बात हो रही है। पर उस राम तो आपके हृदय में, सभी के हृदय में है, सभी सनातनियों के हृदय में है, हमारे तेज प्रताप भाई के हृदय में, तेजस्वी भाई के हृदय में है। तेज प्रताप तो कहते हैं कि बाबा को रोक देंगे एयरपोर्ट पे ही। कौरव भी तो बहुत कुछ बोलते थे, रावण भी तो बहुत कुछ बोलते थे, राम को ये करेंगे वो करेंगे, लास्ट में क्या बोले? हे राम। इसी दिन का इंतजार थे जब उनका वध कर देते हैं प्रभु श्री राम, बोलते इसी दिन का इंतजार था, आपके हाथ से मोक्ष चाहते थे। जब बाबा कहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये कहाँ तक सही है? भारत एकमात्र देश, हम सनातनियों का, हम कहाँ जाएं भाई? आप तो एक बार कह दिए कि मयान में दो तलवार नहीं रह सकता है, और ये आप कह करके पाकिस्तान बना दिए, हिंदुस्तान से काट के पाकिस्तान बना दिए। उस समय हम सभी सनातनी तो जा कर के वोट नहीं दिए थे, हम तो पाकिस्तान के लिए वोट नहीं मारे थे। जिसने वोट मारा, आइए इधर आइए, जिसने वोट मारा, जो पाकिस्तान गया, आप उनसे जाके पूछिए कि वहाँ अभी हिंदुओं की संख्या क्या है, और उस समय हिंदुओं की संख्या भारत में क्या थी, और आज भारत में हिंदू की संख्या क्या, मुस्लिम भाइयों की संख्या क्या है, और हम हिंदुओं की संख्या पाकिस्तान में क्या है। आप पता कीजिए ना, आपको पता चल जाएगा, आप एनालाइज खुद कर सकते हैं। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र इसलिए होना चाहिए कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा उसको तत्काल 40 फीट ऊंचा करके बीच चौराहे पे उसको फांसी दे देना चाहिए। इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जो देवी देवताओं का अभद्र टिप्पणी करेगा हमारे आराध्य प्रभु श्री राम पर, उसको तत्काल फांसी दे देना चाहिए। इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि गदा संकल्पित है, किस तरह संकल्पित किया इस गदा को आपने? गधा को जो हमारे संत लोग हैं वो पूजा पाठ करके संकल्पित करते हैं, इसमें शक्ति देते हैं जो कि मेरी सुरक्षा करे, मुझे ऊर्जावान रखे, मुझे बार बार ऐसे राष्ट्र भक्तों, ऐसे बजरंग बली के भक्तों के सेवा का अवसर दें, और वो सेवा करने से मैं पीछे ना हटूं, इसलिए गदा को मेरा। अच्छा, इससे क्या आप आवाज़ लगा रहे हो? निकालिए आवाज़। इससे आवाज़ मतलब लोगों तक नहीं पहुंचता, यहाँ से बोल के आवाज़ बोलिए एक बार।
Bluetooth off. Bluetooth open. Bluetooth off. हेलो सभी सनातनियों को सूचित किया जाता है कि आप जहां भी रहिए, आप निरंतर बजरंग बली का कथा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, राम राम कीजिए। आपको श्री राम का नाम लेने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि प्रभु श्री राम का नाम मात्र लेना यदि अपराध है, उसके लिए यदि आप जेल में डालना चाहते हैं तो रस्सा बांध के मैं भी खड़ा हूँ। जी हाँ, मैं भी अपराधी हूँ। मैं भी बोलूँगा कि हाँ, मैं राम का था, राम का हूँ और राम का रहूंगा। जय श्री राम। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।